हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत डिमांडेड है जो कि टारगेट हाई बुक के एमसीक्यूज की है। और ये टोटल 20 क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट और अदर जो हमारे नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं उनके लिहाज से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज जो टॉपिक है जो एमसीक्यूज का वो है स्पेसिमेन कलेक्शन। वीडियो से पहले मैं ये बता दूं कि जो स्पेसिमेन कलेक्शन होता है वो केवल डॉक्टर्स का काम नहीं होता, वो कहीं कहीं पे नर्सेज भी स्पेसिमेन कलेक्शन करती हैं। तो हमें भी पता होना चाहिए कि कौन सा स्पेसिमेन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कलेक्शन होता है और किस टेस्ट के लिए कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है। तो कई बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मोंटोक्स टेस्ट इज टू डिटरमिन ऑप्शन 1 ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, मीजल्स, डिप्थेरिया या फिर एड्स। तो करेक्ट आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। जो करेक्ट आंसर है वो है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 2, यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड थ्रू विच टेस्ट। देखो, हम कलेक्शन तो कर लेते हैं यूरिन बाइल का, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा मेथड है उसको टेस्ट करने के लिए। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं हेज टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट या फिर कोल्ड टेस्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका हेज टेस्ट। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको हेज टेस्ट के बारे में। हेज टेस्ट को सल्फर फ्लावर टेस्ट भी बोलते हैं। ये क्लिनिकल टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि जो यूरिन है उसके अंदर बाइल पिगमेंटेशन है या नहीं। और अगर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं यूरिन में तो वो जॉन्डिस या अदर लिवर कंडीशंस को इंडिकेट करता है। अब बाइल टेस्ट में क्या होता है, सॉरी, सल्फर फ्लावर या फिर हेज टेस्ट में क्या होता है, हम सल्फर पाउडर का यूज करते हैं यूरिन सैंपल पे और उससे हम टेस्ट करते हैं कि बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं या नहीं यूरिन में। तो हेज टेस्ट इज फॉर बाइल, यूरिन बाइल टेस्ट। अगर फ्रेंड्स आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी लेंगे तो आपको ये दिमाग में रहेगा, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है यूरिन बाइल के ऊपर तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि हेज टेस्ट तो मैंने पढ़ा था और हेज टेस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर यूरिन बाइल टेस्टिंग। Next question, question number 3. The most appropriate time for the nurse to obtain a sputum sample for culture is. तो कॉमन क्वेश्चन है, हम जो स्प्यूटम सैंपल है वो वार्ड्स में कलेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्ली इन द मॉर्निंग। जो हमारा फर्स्ट सैंपल जाता है वो अर्ली इन द मॉर्निंग जाता है स्प्यूटम का। और वही अप्रोप्रिएट टाइम और कलेक्शन का जो मेथड है वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल का ही होता है। जो बाकी ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं, जैसे आफ्टर द पेशेंट ईट्स लाइट ब्रेकफास्ट जो बिल्कुल गलत है, आफ्टर एरोसोल थेरेपी वो भी गलत है, और आफ्टर चेस्ट फिजियोथेरेपी ये भी गलत है। तो फर्स्ट सैंपल जाएगा अर्ली मॉर्निंग, वही होगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 4. Which test is done for identifying the presence of occult blood in the cell? Occult blood जैसे सबको पता होगा, occult blood होता है जो हमें नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो उसको टेस्ट करके हमें पता चलता है कि द सैंपल इज कंटेनिंग occult blood। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्वेक टेस्ट। फ्रेंड्स, जो occult ब्लड होता है स्टूल में वो ड्यू टू सम जीआई प्रॉब्लम्स होती हैं उन पेशेंट्स को, हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन आंसर ऑप्शन डी, ग्वेक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन 24-hour यूरिन कलेक्शन? एंड द ऑप्शंस आर टोल्यूइन, boric acid, 50% acetic acid या फिर all of these। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, all of these। क्वेश्चन नंबर 6, all of the following are the methods used to assess urine specific gravity except आपको ध्यान देने की जरूरत है। एंड द ऑप्शंस आर यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, reagent strips एंड बायूरेट्स मेथड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बायूरेट मेथड। बायोरेट मेथड बेसिकली प्रोटीन फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो दिस इज द
एक्सेप्टेड ऑप्शन. बाकी जो ऑप्शन है यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, रिएजेंट स्ट्रिप्स आर ऑल मेथड्स टू फाइंड द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. 7. Elevated specific gravity can be seen in, और ऑप्शंस हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डिहाइड्रेशन, हाइपरवोलेमिया या फिर पॉलीयूरिया. और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो हमारा यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है. Question number 8. All of the following can be a cause of milky white urine except फिर से यहाँ बोला गया है. तो first option UTI, second is uric acid crystal from eating purine rich foods, and option C is strenuous exercises, and D is phosphate crystals from excess parathyroid hormone. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर. स्ट्रेनस एक्सरसाइज से देयर इज नो कनेक्शन फॉर मिल्की वाइट यूरिन. तो बाकी सारे जो ऑप्शंस है यूटीआई, एसिड, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, फॉस्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम एक्सेस पैराथायरॉयड हार्मोन, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं एक्सेप्ट ऑप्शन सी, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस. Question number 9. EDTA containing tubes are not suitable for sample collection meant for coagulation studies because options are they will lead to thrombolysis, they bind the calcium which is needed for coagulation, calcium concentration will increase in the sample, and last option is they activate the fibrinogen to form fibrin. And the correct answer is option B, they bind the calcium which is needed for coagulation. जो EDTA होता है वो होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए. EDTA इज इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. Question number 10. Anticoagulant of choice for estimating blood sugar is, options are EDTA, B sodium citrate, C sodium fluoride या फिर D heparin. And the correct answer here is sodium fluoride, option C. सोडियम फ्लोराइड की वाइल्स में ही हम ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज का सैंपल लेते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 11. स्प्यूटम सैंपल फॉर AFB शुड बी कलेक्टेड. फर्स्ट ऑप्शन इज मॉर्निंग आफ्टर वेकअप, आफ्टर ब्रेकफास्ट, इन द इवनिंग, whenever the person coughs. And the correct answer is morning after waking up. And now question number 12. Lipid profile does not include. अब लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं. ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे. ऑप्शन ए HDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल, SGOT या फिर VDRL, सॉरी VDLD. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन है VLDL जो होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. तो अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, SGOT. SGOT जो है लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है, सॉरी लीवर का LFT के अंडर कवर किया जाता है. और जो लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट हैं उसमें HDL, VLDL को टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों आ जाते हैं. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड. तो क्वेश्चन नंबर 13. इन द बेनेडिक्ट टेस्ट विच ऑफ द एंड कलर इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन. अब एब्सेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन कैसे पता चलेगा, कौन सा कलर आएगा बेनेडिक्ट रिएजेंट का, तो वो है ऑप्शन डी, ब्लू कलर. अगर ब्लू कलर होता है तो देर इज नो शुगर इन द यूरिन, और अगर प्रेजेंस है शुगर की तो उसमें ब्रिक रेड कलर आएगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ. तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल. तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे. ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए इज आस्क पेशेंट्स नेम, then verify from the file, then collect blood sample, उसके बाद label the blood sample at the bedside. तो ये आपका ऑप्शन ही करेक्ट है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेयर. आस्क द पेशेंट नेम, सबसे पहले नाम पूछेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे अपने फाइल से, मतलब पेशेंट की फाइल से, उसके बाद ब्लड का कलेक्शन करेंगे पेशेंट बेडसाइड जाके, और वहीं पे ही सैंपल को लेबल करेंगे आफ्टर कलेक्टिंग द सैंपल.
तो यही सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्ले कलर्ड स्टूल इज सजेस्टिव ऑफ, कौन सी डिजीज को सजेस्ट कर रहा है क्ले कलर्ड स्टूल? फर्स्ट इज एमेबिक डिसेंट्री, सेकंड टाइफाइड, थर्ड इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड डी ऑप्शन इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो बाइल जूसेस हैं वो फ्लो नहीं हो पाते हैं लोअर जीआई ट्रैक्ट में, जिससे जो कलर होता है स्टूल का वो चेंज हो जाता है, जो कि क्ले कलर्ड स्टूल आता है। क्वेश्चन नंबर 16, द रिएजेंट यूज्ड फॉर टेस्टिंग यूरिन शुगर इज, अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था यूरिन शुगर टेस्टिंग के ऊपर, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बेनेटिक्स रिएजेंट। बेनेटिक्स रिएजेंट हम शुगर टेस्ट करने के लिए यूरिन में यूज करते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है साहलीज रिएजेंट, वो किस चीज के लिए जो तो यूज होता है, वो एक रैपिड टेस्ट है हीमोग्लोबिन टेस्टिंग करने के लिए ब्लड में। तो साहलीज रिएजेंट इज फॉर टेस्टिंग हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, दैट इज अ रैपिड टेस्ट। जो रोथराज रिएजेंट होता है वो कीटोन बॉडीज को टेस्ट करता है यूरिन में। तो ये तीनों टेस्ट आपको पता होने चाहिए, एंड यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बेनेटिक्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, स्टूल स्पेसिमेन फॉर गुएक फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग इज डन टू स्क्रीन फॉर, किसके लिए स्क्रीन करते हैं हम? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोलोरेक्टल कैंसर, आईबीएस, फिस्टुला या कैंसर प्रोस्टेट। लास्ट टाइम जब ऑकल्ट ब्लड का क्वेश्चन किया था तो मैंने तब भी बताया था, जो भी हमारे जीआई ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए हम जो ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं उसके लिए ग्वैक टेस्ट यूज करते हैं। तो ये जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर में भी स्टूल में ब्लड ऑकल्ट ब्लड आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोलोरेक्टल कैंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज रेकमेंडेड टू अ क्लाइंट इन हेपेरिन थेरेपी? हेपेरिन थेरेपी में ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एंड ऑप्शन डी इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी एपीटीटी। एपीटीटी क्या होता है? एपीटीटी में हम एक्टिवेट जो ब्लड है हमारा, वो उस पे जो कोगुलेशन कैस्केड है वो कैसे काम कर रहा है, उसकी एफिकेसी कैसी है, ये देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं कि अगर हमारा ब्लड हमारा ब्लड अगर निकल रहा है तो वो कितने टाइम में और कैसे क्लॉट हो रहा है, हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी एफिकेसी ठीक है या नहीं, वो देखने के लिए हम एपीटीटी टेस्ट करते हैं। बाकी जो टेस्ट हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, वो तो टेस्ट हमें केवल टाइम ही बता रहे हैं, लेकिन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी एपीटीटी हमें करेक्ट मेथड, करेक्ट हमारी जो एफिकेसी है वो बता रहा है। तो जो राइट आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन डी, एपीटीटी। अगर हम पेशेंट को हेपेरिन थेरेपी पे रखते हैं तो हमें रेगुलरली एपीटीटी को टेस्ट करना पड़ता है, ताकि हमें पता रहे कि जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कितना एक्सीड कर रहा है, हमें हेपेरिन थेरेपी को कैसे मॉड्यूलेट करना है। Question number 19, which among the following blood test is recommended to a client on warfarin therapy? यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हेपेरिन और वारफरिन में क्या डिफरेंस है। हेपेरिन जो है वो डायरेक्टली इनहिबिट करता है क्लोट फॉर्मेशन को, क्लोटिंग फैक्टर्स को, जबकि जो वारफरिन है वो जो सिंथेसिस होता है विटामिन के का उसको डिमिनिश करता है, यानी उनको उसको इनहिबिट करता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जो हेपेरिन है वो डायरेक्टली क्लोटिंग फैक्टर्स पे काम करता है, इसीलिए हम वहां पे एपीटीटी को देखते हैं, जबकि जो वारफरिन है वो विटामिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है हमारा आईएनआर यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। अब मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो ब्लीडिंग टाइम है वो इवेलुएट करता है हमारी प्लेटलेट के फंक्शंस को। देन क्लोटिंग टाइम है वो इवेलुएट कर रहा है हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स को, और जो आईएनआर है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम को इवेलुएट करके और हमारी इफेक्टिवनेस बता रहा है मेडिकेशन की, जो भी हम एंटीकोगुलेंट ड्रग्स ले रहे हैं लाइक वारफरिन।
तो आईएनआर के लिए अगर हम आईएनआर थेरेपी पे पेशेंट को डाल रहे हैं तो हमें आईएनआर मॉनिटर करने की जरूरत है। सॉरी, अगर हम वारफरिन थेरेपी पे पेशेंट को डाल रहे हैं तो हमें आईएनआर मॉनिटर करने की जरूरत है, यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम के ऊपर बेस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट मेथड फॉर कलेक्टिंग यूरिन फ्रॉम यूरिनरी कैथेटर। अब यूरिनरी कैथेटर से करेक्ट टाइम क्या होता है कलेक्शन का, सॉरी कलेक्ट मेथड क्या होता है? फर्स्ट इज कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर, B is with needle aspiration, C is empty urine from bag, and D is any of the above. Options are A, collect from the catheter, B, with needle aspiration, C, empty urine from bag, and D is all of the above. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है विद नीडल एस्पिरेशन। हमें सैंपल जो है हमें सीधा कैथेटर से कलेक्ट नहीं करना है, देन हमें जो है जो यूरिन बैग है उससे भी नहीं लेना है। तो करेक्ट आंसर आएगा सी, ऑप्शन बी, विद नीडल एस्पिरेशन। हमारा जो कलेक्शन पोर्ट है वो अलग से दिया होता है और वहां पे हमें स्पिरिट से क्लीन करके उस पोर्ट को हमें सैंपल कलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टूडेज वीडियो। आज के 20 क्वेश्चंस होप आपको याद रहें और आप ऐसे ही लर्न करते रहिए, ऐसे ही ब्रश अप करते रहिए अपनी नॉलेज को। ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय।